नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू में। हमारी आज की कहानी है बदले की आग। मेरा नाम किरण है। हम 3 भाई बहन थे। हमारे माँ बाप हम सभी बच्चों को बहुत प्यार करते थे। मैं घर में सबसे छोटी थी, इसलिए घर में सबकी लाडली थी। मेरे बड़े भाई की शादी 5 साल पहले बगल के एक गाँव के प्रधान की बेटी से हुई थी। मेरी भाभी बहुत अच्छी थी, लगता ही नहीं था कि वह दूसरे घर से आई हैं। शादी के दिन हंसी खुशी गुजर रहे थे। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि हमारे ऊपर आसमान टूट पड़ा। मेरे बड़े भाई, जो कि शहर में काम करते थे, घर आते वक्त आकाशीय बिजली गिरने से उनकी मौत हो गई थी। और भाभी शादी के 2 साल बाद ही विधवा हो गई थी। और उनके बाद मेरे छोटे भाई की 2 शादियां हो चुकी थीं, लेकिन दोनों भाभी शादी की रात ही अचानक से मर गई। तब से आज तक हमारे घर में खुशियों ने आना ही छोड़ दिया था। बड़ी भाभी हर वक्त गुमसुम रहने लगी थी, ना किसी से बात करती और ना ही हम लोगों के साथ उठती बैठती थी। बस अपने कमरे में पूजा पाठ में लगी रहती थी। आज पड़ोस से ही एक औरत आई थी और माँ से कहने लगी कि अपनी छोटे लड़की की दूसरी शादी भी कर दो। इसके बाद घर में रौनक हो जाएगी और हो सकता है कि तुम्हारी बड़ी बहू अपना गम भूल जाए। घर का माहौल बदलेगा तो शायद उसका मन भी हल्का हो जाए। माँ ने उनके कहने पर छोटे भाई के लिए तीसरी बार रिश्ता रिश्ता ढूंढना शुरू कर दिया था और अच्छा घराना देखकर उनकी शादी कर दी। आज सुबह से ही मेरा दिल बुरी तरह से धड़क रहा था, क्योंकि आज तक मेरे छोटे भाई की 2 शादियां हो चुकी थी और शादी की रात ही दोनों भाभियां मर गई थीं। रात के 8 बज रहे थे। मुझे 1 साल पुरानी बात याद आ रही थी, क्योंकि आज के दिन 1 साल पहले भी यही वक्त था जब छोटे भाई की दूसरी शादी हुई थी। हम सब लोग बहुत खुश होकर मजे कर रहे थे कि अचानक भाई के कमरे से चीखों की आवाज़ सुनाई दी। और फिर जो हुआ उसने हम सब घर वालों का दिल दहलाकर रख दिया था। हमारी सुरभि भाभी, जिन्हें हम प्यार से शादी करके अपने घर ले आए थे, वह अपने कमरे में हमेशा के लिए मौत की नींद सो चुकी थी। सुरभि भाभी बहुत ही खूबसूरत थी, इतनी कि शायद मैं लफ्जों में नहीं बता सकती। बस इतना समझ लीजिए कि जो कोई उन्हें देखता देखते ही रह जाता। लेकिन उनकी अचानक मौत से सब लोग हैरान रह गए थे। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि शादी की पहली रात को ही भाभी मर जाएंगी। अगर भाभी के घर वाले अच्छे ना होते तो उनके माता पिता हम लोगों के ऊपर केस करवा देते, क्योंकि सुरभि भाभी के चीखने की आवाज़ बता रही थी कि वह कितनी तकलीफ में रही हैं। सुरभि भाभी का चेहरा नीला पड़ चुका था और उनके मुंह से झाग भी आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जानबूझकर मौत के घाट उतारा गया हो। लेकिन भाई मेरा इतना सीधा था कि उस पर कोई इल्जाम लगाने के लिए सोच भी नहीं सकता था। वह तो बहुत शरीफ था, बहुत ही नेक दिल इंसान था। कुछ दिन भाभी का शोक मनाने के बाद एक बार फिर हम लोगों ने भाई के लिए लड़की देखना शुरू कर दिया। इस बार जिस घराने से हमें लड़की मिली थी, वो लोग बहुत गरीब थे, लेकिन ये बहुत ही अच्छे खानदान से थे। मेरी ये भाभी, जिनका नाम राधा था, बला की खूबसूरत थी ये भी। भाई की शादी वाले दिन मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ना जाने क्यों मुझे लग रहा था कि आज रात राधा राधा भाभी भी हम सबसे बहुत दूर चली जाएंगी। आखिर सुरभि भाभी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था। तब मैंने दिल ही दिल में सोचा कि अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि हमारी पिछली 2 भाभियों को एक ही तरीके से मौत हुआ था और उनके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी। और अभी तक हमें इस बात का पता ही नहीं चला था कि इसके पीछे की वजह क्या है, और हम लोगों ने पता लगाने की कोशिश क्यों नहीं की। शायद इसमें हमारी ही गलती थी। हमारे घर वाले तो इसको किस्मत का लिखा हुआ मानकर शांत हो जाते थे, और उन भाभियों के परिवार वाले भी ऐसे ही थे कि हम लोगों पर बहुत विश्वास करते थे। लेकिन एक जैसी मौत होने की वजह भी तो साफ जाहिर है, इसके पीछे किसी न किसी का हाथ है। यह तो लोगों की शराफत थी कि उन्होंने हम लोगों पर गलत इल्जाम नहीं लगाए, वरना ऐसे घर में कौन रिश्ता देता है। इस बार राधा भाभी को हम अपने रिश्तेदारी से ही ढूंढ कर ले आए थे। राधा के माँ बाप गरीब थे, लेकिन राधा के लिए बहुत अच्छे अच्छे घरों से रिश्ते आए थे। पर इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता हमें दे दिया। हम उनके बहुत शुक्रगुजार थे। मगर शादी के दिन मैंने अपने दिल में सोच लिया था कि राधा भाभी के साथ वह सब कुछ नहीं होने दूंगी जो मेरी पहले भाभियों के साथ हुआ था। जैसे ही भाभी विदा होकर घर आई, मैं उनके साथ ही रही। 1 मिनट के लिए भी मैं इधर उधर नहीं गई। राधा के साथ बातचीत करना शुरू कर दी।
रात को जब हम दुल्हन को उसके कमरे में ले गए तो मैं उसके पास ही बैठी रही। वह बहुत डरी सहमी सी मासूम सी लड़की थी। मैं उससे जितना बातें करती सिर्फ वो उतना ही जवाब देती, लेकिन उसने खुद से कोई बात नहीं की थी। तब मैंने कहा, आज रात मैं आपके पास ही रह जाती हूँ, क्योंकि हमारी पिछले भाभीियों के साथ जो कुछ हो चुका है तुम्हारे साथ मैं वैसा नहीं होने दूंगी। यह सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और डरी हुई निगाहों से उसने मेरी तरफ देखा और घबराई हुई आवाज़ में पूछा कि क्या हुआ था आपकी पिछली भाभीियों के साथ। मैंने कहा, कुछ भी नहीं, अभी तुम्हें पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल इस बारे में बात करना अच्छी बात नहीं है। मैंने उसे समझाया। वह किसी बच्चे की तरह हाथ बांधे बैठी रही। उसने तो इस बात पर कोई एतराज़ ही नहीं किया कि मैं रात को उसके कमरे में क्यों ठहर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद जब भाई आए तो माँ ने मुझे उस कमरे से बाहर जाने को कहा। बोली, पति पत्नी के मामले में दखलंदाजी करना अच्छी बात नहीं है, तुम जाकर अपने कमरे में सो जाओ। मगर मुझे चैन कहाँ था। मैं माँ और भाई दोनों से लड़ पड़ी। आप नहीं जानती क्या पिछली भाभीियों के साथ क्या हुआ था? उन्हें भी अकेला छोड़ देंगे तो वही सब होगा। मैं आज देखना चाहती हूँ कि आखिर इस कमरे में ऐसा क्या है। हो सकता है मेरे इस कमरे में रुकने से क्या पता ये घटना टल जाए। लेकिन माँ कहने लगी, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मैंने माँ से कहा, माँ आपने तो पहले भी ऐसा ही कहा था, इसकी क्या गारंटी है कि कुछ नहीं होगा। मेरे जिद पर माँ सोच में पड़ गई। सच बात तो यह थी कि भाई भी डर रहे थे। फिर भाई खुद ही कहने लगे कि अच्छा तुम ऐसा करो, तुम इसी कमरे में सो जाओ, मैं सोफे पर लेट जाता हूँ। हो सकता है कि रात को कुछ ऐसा हो कि हम दोनों को तुम्हारी ज़रूरत पड़े। मुझे खुद यह बात समझ नहीं आई। मैं चाहता हूँ कि तुम यहीं रुको। भाई की बात सुनकर मैंने भगवान का शुक्र अदा किया। आज भाभी की जान बचाने में मैं कामयाब हो जाऊंगी। थोड़ी देर के बाद मैंने अपने कमरे की लाइट बंद कर दी और कमरे में एक हल्का सा लैंप जला दिया। राधा भाभी मुझसे बातें करते करते सो गई। मैं उसे देखते देखते न जाने कब नींद में खो गई। तब अचानक मेरी नज़र सामने वाले कमरे पर पड़ी, जहाँ मुझे एक साया नजर आया। मैं हड़बड़ा कर उठ पड़ी। हे भगवान, न जाने क्या होने वाला है। कहीं कोई भाभी का दुश्मन तो नहीं जो उनकी जान लेने आ रहा है। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि आगे खड़ा ये शख्स जिसका साया पड़ रहा था वह भी काले रंग के लिबास में था और उसका कद काफी ऊंचा लग रहा था। यह देखकर मुझे डर लगने लगा। इससे पहले कि वह शख्स हमारे कमरे तक आता, मैंने भाई को जगा दिया। भाई उठो, वह भाभी को मारना चाहता है। मैं पागलों की तरह शोर मचाने लगी। भाई कहने लगा कि वह कौन है, तुम किसकी बात कर रही हो? तो मैंने भाई से कहा कि भाई वह सामने वाले कमरे के दरवाजे पर खड़ा था और इधर की तरफ ही आ रहा था। हमारे पास ऐसी कोई चीज़ भी नहीं थी जिससे हम अपना बचाव कर सकते। इसी अफरा तफरी में राधा भाभी भी उठ गई। वह भी अपने बेड पर डरी सहमी बैठी थी। भाई कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि इस हाल में क्या किया जाए। अब सिवाय उस कातिल का इंतजार करने के हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। तब भाई ने अक्लमंदी दिखाई कि माँ को फ़ोन करके जगा दिया। कहा कि कमरे में कोई आ रहा है, हो सकता है कि वह कोई चोर हो, इसलिए आप बाहर जाकर देखो। अगर कोई खतरे की बात ना हो तो हम बाहर आएंगे। घर के और लोग और बाकी के रिश्तेदार भी उठ गए थे। फिर सबने घर में रोशनी करके हर तरफ देखा, मगर वहां पर कोई भी नहीं था। सबके सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ा। मैंने तो अपनी आंखों से उस शख्स को कमरे की तरफ आते हुए देखा था, मगर किसी को ना पाकर अब सारे ही मुझ पर ही शक कर रहे थे, जबकि मैं अच्छी तरह से जानती थी कि मेरा वहम नहीं है, बल्कि ऐसा खुद मैंने अपनी आंखों से देखा था। खैर, सब अपने अपने कमरों में चले गए। अब हमें क्या ही नींद आनी थी। रात के 4 बजे का वक्त था। मैं उठकर पूजा पाठ करने लगी। राधा भाभी भी बहुत परेशान थी। इस सारे हंगामे में उनकी नींद कैसे आ सकती थी। उसने भी अपने कपड़े बदल लिए और सादे कपड़े पहनकर हमारे साथ मंदिर में बैठकर पूजा पाठ करने लगी। इसके बाद मैं अपनी माँ के कमरे में चली गई और उनसे बात करने लगी। मेरी बात पर वह हमेशा यकीन करती थी, चाहे कोई मेरी बात माने या ना माने। लेकिन मेरी माँ मेरी हर बात मान लेती थी। बोली, बेटा, अगर तुमने किसी को देखा है तो जरूरी नहीं कि वह इंसान ही हो, वह कोई शैतान भी तो हो सकता है, कोई दूसरी शक्ति भी तो हो सकती है। माँ की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। बात तो माँ बिल्कुल ठीक ही कह रही थी, क्योंकि कई बार ऐसा ही होता है कि शैतान किसी इंसान की शादियाँ रुकवाने के लिए तरह तरह की तरकीबें करता है। हो सकता है भाई पर कोई शैतान आशिक हो। मैंने दिल में सोचा, और इसी वजह से भाई की दोनों बीवियों को मौत के घाट उतारी जा चुकी थी। अब सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। माँ ने भी मेरी बात को समझने की कोशिश की और कहने लगी कि तुम्हारे भाई पर किसी चीज़ का साया हो सकता है। हमें सबसे पहले इस बात का हल निकालना पड़ेगा।
तब माँ ने अपनी एक सहेली से बात की, क्योंकि वो काफ़ी सारे बाबाओं और तांत्रिकों को जानती थी। अगले दिन माँ और मैं उनकी सहेली के घर चले गए और हमें वहाँ एक बाबा के दरबार में वो ले गईं। थोड़ी देर तक हम वहाँ बाहर बैठे रहे। फिर कुछ देर बाद उन्होंने हमें अंदर बुला लिया। बाबा ने जैसे ही हमें देखा, देखते ही कहने लगे, तेरे घर पर काली डायन का साया है। माँ और मैं यह सुनकर हैरान हो गई थी। फिर बाबा ने हमें जो कुछ भी बताया वो सब सच था। भाई के साथ बिल्कुल वैसा ही हुआ था। बाबा की बात सुनने के बाद माँ बाबा के पैर पड़ने लगी। वह कहने लगी, बाबा जी, मुझे इसका कोई उपाय बताइए, मेरे बेटे की जिंदगी बचा लीजिए, वह बहुत बड़ी मुसीबत से घिरा हुआ है। माँ की बातें सुनकर बाबा जी कहने लगे, मैं तुम्हें एक जाप करने के लिए मंत्र बता रहा हूँ। और कहने लगे कि यह कोई मामूली मंत्र नहीं है, इसको लगातार 1 हफ्ते तक पूरी पूरी रात जागकर इसका जाप करना होगा, तभी तुम्हारा बेटा उसके साये से बच पाएगा। और अगर एक दिन भी गैप हो गया तो फिर से मंत्र दोबारा से शुरू करना होगा। इसके बाद हम लोग अपने घर आ गए और घर आकर माँ सबको बाबा से कही हुई बातें बताने लगी। माँ ने अपने आप को दिमागी तौर पर रात को जाप करने के लिए तैयार कर लिया था कि आज से ही वह रात को मंत्र जाप शुरू करेंगी। मगर मैं माँ से कहने लगी कि माँ, आप रात भर कैसे जागेंगी? आपका तो शुगर हाई रहता है ना, आपको तो बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है और आपके लिए रात की नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। यह सुनकर सबकी नज़रें बड़ी भाभी पर जम गई। बड़ी भाभी को विधवा होते हुए तकरीबन 3 साल हो चुके थे। हम सब उनकी बहुत इज्जत करते थे। जब से बड़े भाई इस दुनिया से गए थे, भाभी बहुत शांत हो गई थी, बहुत कम बात करती थी, ज़्यादातर अपने कमरे में ही वक्त गुजारती और हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। हमारे पूरे खानदान में उनकी इज्जत इस तरह से थी जैसे किसी बड़े बुजुर्ग की होती है। माँ की बीमारी का ख्याल रखते हुए मैंने बड़ी भाभी से मिन्नतें की, भाभी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप इस मंत्र का जाप कर लेंगी। अगर आप हमारी मदद करेंगी तो भाई की पत्नी की शायद जिंदगी बच जाए, क्योंकि मुझे तो अभी भी डर लग रहा है। हालांकि पहले रात को तो कुछ नहीं हुआ, मगर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। बड़ी भाभी ने मेरी बात पर हाँ में सिर हिला दिया और ये मंत्र जाप करने के लिए तैयार हो गई। मगर मंत्र जाप करने के लिए पूरी रात जागना काफ़ी मुश्किल और कठिन समस्या थी। फिर भाभी पर घर के कामकाज का बोझ भी कम कर दिया गया ताकि वो रात को बैठकर आराम से मंत्रों का जाप कर सकें। हमारे घर में वैसे भी एक नौकरानी आती थी जो घर के सारे कामकाज करके चली जाती थी, जिसने हमारी दोनों भाभियों को आराम से रखा हुआ था। शाम का वक्त था, जब अपने अपने कमरों में सब लोग मौजूद थे। बड़ी भाभी खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। उन्होंने किसी से बातचीत नहीं की। क्या वह परेशान थी या फिर हमसे नाराज़ थी? शायद हमने कोई ऐसी बात कर दी होगी जो उन्हें पसंद नहीं होगी, मगर हम उनका सीरियस रवैया देखकर बहुत परेशान हो गए थे। मैं कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाई और मैं खाना खाकर अपने कमरे में चली गई। रात को मुझे आमतौर पर जल्दी नींद आ जाती थी, मगर आज ऐसा नहीं हुआ। अजीब सी बेचैनी थी जो मेरे दिल को नींद नहीं आने दे रही थी। मैं बार बार करवट बदलती जा रही थी। जी चाहता कि बाहर जाकर बाहर से पानी पी लूं। कसमकस में रात के तकरीबन 1 या 2 बजने का वक्त हो गया था और मुझे नींद नहीं आई। थक हार कर मैं कमरे से चुपके से निकलकर आगे बढ़ने लगी। मुझे लग रहा था कि मैं काफ़ी आगे बढ़ती जा रही हूँ और अगर कुछ हुआ तो मैं कहीं फंस न जाऊँ। गैलरी से गुजरते वक्त मेरी रूह कांप गई जब मुझे लगा कि राधा भाभी और भाई के दरवाजे के बाहर कोई बैठा हुआ है। इसने वही काला रंग के कपड़े पहन रखे थे, जबकि उसके हाथ में कोई टोकरी जैसी चीज़ थी। यह देखकर मेरा दिमाग सुन्न हो गया। मैंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। वह इंसान यूं ही बैठा रहा। अलग न होने का एहसास मुझे हो रहा था। अगर यहाँ मैं चीख मारती तो वह आदमी पहले की तरह ही चौकन्ना हो जाता। मैंने अपने दिल में सोच लिया कि मुझे अब क्या करना है। मैं वहीं से पलटी और बड़ी भाभी के कमरे की तरफ जाने लगी। मुझे जानकर बड़ी हैरानी हुई कि कमरा तो पहले से ही खुला था। मैंने अंदर जाकर उस दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा ली और आहिस्ता से भाभी को जगाने लगी। मैंने कमरे की लाइट भी नहीं जलाई, कहीं बाहर बैठे आदमी को अंदाजा न हो जाए कि यहाँ के घर वाले जाग गए हैं। बल्कि उनके बिस्तर पर आगे बढ़कर मैं उनको ढूंढने लगी, मगर वहाँ पर तो वो भी नहीं थी। मुझे लगा शायद कहीं बाहर गई होंगी। मेरी तरह उनका भी दिल होगा कि बाहर जाकर आंगन का चक्कर लगा लूं। मैंने भाभी के कमरे में मौजूद फ़ोन से अपने माँ को फ़ोन मिलाया, जो रात को देर तक जाग रही थी। उसने फौरन ही मेरा फ़ोन उठा लिया। मैंने जल्दी से उसे पूरा माजरा समझाया। यह सुनते ही वह कमरे से निकल आई। लगभग 5 मिनट के बाद ही सारी गैलरी में लाइट जल गई। तभी मेरी माँ की चीखने की आवाज़ आई
वो कह रही थी कि तुम जो भी हो वहीं पर बैठे रहो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। माँ की आवाज़ सुनकर मेरी जान में जान आ गई। मैं खिड़की से देखी तो माँ आंगन में खड़ी थी। दूसरी तरफ घर में रुके हुए मेहमान भी थे। मैं बहुत डर रही थी। दरवाजे के बाहर वो आदमी मौजूद था। वह वहाँ ही बैठा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उसकी खामोशी देखकर हम सब लोग डर गए। क्या पता अचानक मेरी माँ पर ही हमला कर दे। मगर हमें हैरानी तो उस वक्त हुई जब उस आदमी ने कुछ नहीं किया और सर झुकाकर वहीं बैठा रहा। तब मेरी माँ ने हिम्मत की और आगे बढ़कर उसकी चादर खींची। उसने काली चादर ओढ़ रखी थी। जैसे ही माँ ने उसकी चादर खींची, हम सबके तो जैसे पाँव के नीचे से जमीन ही निकल गया हो, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि मेरी बड़ी भाभी ही थी। भाभी ने हैरानी से पूछा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मैं अपना मंत्र जाप कर रही थी, इसी सिलसिले में यहाँ आई थी। भाभी ने पास रखी हुई टोकरी को छुपाते हुए कहा था, जैसे वो हमसे कुछ छुपाना चाहती हो। रात की इस पहर तुम दरवाजे की चौखट पर बैठकर कौन सा मंत्र जाप कर रही हो? माँ ने भाभी से पूछा। भाभी ने माँ से कहा, आपने ही तो मुझे यह मंत्रों का जाप करने को कहा है। आपको तो सब पता था। तब मैंने कहा कि मुझे पता है। मैंने तुमसे कौन सा जाप करने को कहा था? मैंने भाभी को जवाब दिया, लेकिन यह तुम्हारे हाथ में क्या है? माँ ने आगे बढ़कर भाभी से टोकरी छीन ली और जब वह टोकरी के ढक्कन हटाए तो माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान का शुक्र है कि किसी को कुछ हुआ नहीं, वरना तो इस टोकरी में बहुत खतरनाक काला नाग बैठा हुआ था। इतना बड़ा नाग किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। बाद में हमें पता चला कि वह नाग ऐसी प्रजाति का है कि अगर किसी इंसान को काट ले तो उसकी 1 मिनट में ही मौत हो जाएगी। माँ ने भाभी से पूछा कि यह तुमने अपने पास क्यों रखा है? क्या तुम पागल हो गई हो? तो यह सुनकर भाभी बहुत घबरा गई और कहने लगी, नहीं माँ, यह तो बस मंत्रों के जाप की वजह से ही मैंने अपने पास रखा हुआ था। अब आपको क्या बताऊं कि इस मंत्रों के जाप के लिए मुझे क्या कुछ करना पड़ रहा है। यह कहते हुए भाभी का चेहरा लाल हो चुका था। उनकी घबराहट से साफ पता लग रहा था कि वह झूठ बोल रही हैं। मैंने कहा कि मैं नहीं मानती। तुमने काले रंग के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? और यह नाग इस मंत्रों के जाप के लिए तो नहीं है, सिवाय मौत के। इससे किसी की भी बुरी शक्ति का निवारण तो नहीं हो सकता है। इससे सिर्फ किसी को मौत के घाट उतारा जा सकता है। माँ की आखिरी बात ने हम सबको चौकन्ना कर दिया। इसका मतलब था कि बड़ी भाभी ने ही मेरी सभी भाभियों को मारा था, और इससे आगे तो हम सोच भी नहीं सकते थे। हमने बड़ी भाभी को इस वक्त तो कुछ नहीं कहा। उसने वो नाग की टोकरी लेकर के अपने कजिन भाई से कहा कि जाकर किसी जंगल में छोड़ दो या फिर किसी सपेरे को देकर आओ, और इसे खोलने की गलती ना करना। कहीं ऐसा ना हो कि खोलते ही या तुम्हें डस ले, जिससे कि तुम्हें कुछ हो जाए। भाई वह टोकरी लेकर सीधा घर से बाहर चला गया और हम सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर लेट गए। सुबह होते ही सबसे पहले माँ उस डॉक्टर से मिली जिसने भाभी के मरने के बाद बुलाया गया था, और उनसे पूछा तो वो कहने लगे कि आपकी दोनों बहुओं की मौत किसी नाग के काटने से हुई थी। इस बात ने हम सबको हैरान कर दिया। भाभी की इज्जत और मोहब्बत हमारे दिलों से निकल चुकी थी। हम सोच भी नहीं सकते थे कि वह औरत इस हद तक घटिया काम कर सकती है और हमारे छोटे भाई को हासिल करने के लिए किस हद तक गिर सकती है। हालांकि हम सबने उनको बहुत इज्जत दी, मान दिया और अपने घर में एक बहुत ऊंचा सम्मान दिया, और इस तरह रखा कि वह विधवा हो जाने के बाद भी किसी को विधवा ना लगे। कभी उसने उनमें और अपने आप में फ़र्क ना किया। मगर उन्होंने एक बहुत बड़ा जुर्म किया था, क्योंकि कत्ल का जुर्म कोई छोटा मोटा जुर्म नहीं है। इसकी सज़ा तो माफ़ी के काबिल हरगिज ना थी, मगर विधवा होने की वजह से कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवाना नहीं चाहते थे। माँ कहने लगी, इस औरत को भगवान इसके किए की सज़ा खुद देगा। हम इसके मामले में कुछ नहीं कहेंगे और बस कुदरत के फैसले का इंतजार करेंगे। मैं समझती हूँ कि भाभी को सज़ा होनी चाहिए। इसको कानूनी कोई न कोई सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि जो घटिया और घिनौना काम इन्होंने अपनी हवस को पूरा करने के लिए किया था वो भी माफ़ी के काबिल नहीं था। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या हमें भाभी को सज़ा दिलवानी चाहिए या उन्हें कुदरत के हवाले कर देना चाहिए? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।